डियर पेरेंट्स एंड व्यूअर्स, तो अभी जैसे हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम एक एक करके आपके सारे जो भी वो रैंक्स हैं है ना, उस पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो आपको बता रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 65,000 से 70,000 रैंक तक अगर आप लेकर आ रहे हैं ऑल इंडिया रैंक, तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें 70-80 हज़ार रैंक तक होगा, और उसके बाद अब हम आपको अकेले के लिए जो फील्ड है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि भी 65 से 70 के बीच में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी जो MBBS है वो पंजाब से करी हुई है, तो गवर्नमेंट में आपके पास कम्युनिटी मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, IHBT, फार्मेकोलॉजी, इन सब के ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। हरियाणा से आपने MBBS करी हुई है तो हरियाणा में क्या ऑप्शंस आपके पास आएंगे, वही फार्मेकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी, फॉरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, फिजियोलॉजी, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो फॉरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी। और हिमाचल से अगर आपने MBBS करी हुई है तो आपको कम्युनिटी मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी मिल जाता है। अगर आपके पास इन स्टेट्स के अलावा आप ऑल इंडिया से ट्राई कर रहे हैं, यानी कि आपके पास इन स्टेट्स का डोमिसाइल नहीं है या आप FMG पास आउट हैं, आपने MBBS बाहर से करी है, तो आपके पास AIQ से गवर्नमेंट कॉलेजेस टारगेट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें फार्मेकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे ऑप्शंस आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल जाएंगे। अब प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में सबसे पहले पंजाब से, तो पंजाब एक क्लोज स्टेट है, अगेन वही बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनकी MBBS पंजाब से है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस ही टारगेट क्यों ना कर रहे हो। तो आप प्राइवेट में एनेस्थीसिया को टारगेट कर सकते हैं, पैथोलॉजी को टारगेट कर सकते हैं, IHBT को टारगेट कर सकते हो। लगभग जो ट्यूशन फीस है यहाँ पर 14 लाख रुपए के करीब रहती है। और उसके बाद अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में दोनों बच्चे हैं, स्टेट के भी हैं और अदर स्टेट से भी हैं। तो ENT टारगेट कर सकते हो, जनरल सर्जरी टारगेट कर सकते हो, एनेस्थीसिया टारगेट कर सकते हो, इमरजेंसी मेडिसिन टारगेट कर सकते हो, पैथोलॉजी टारगेट कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपके पास रहेंगे। तो लगभग जो बजट है यहाँ पर आप पकड़ कर चलिए कि कुछ ऑप्शंस है जो 14 लाख की रेंज में आ रहे हैं। जो SGT के अंदर ऑप्शन निकलेगा वो लगभग 30-35 लाख की रेंज में निकलेगा। अगेन 1 CR के अंडर आपके ऑप्शंस बन जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में आप जनरल सर्जरी को टारगेट कर सकते हैं, एनेस्थीसिया को टारगेट कर सकते हो, पीडियाट्रिक्स को टारगेट कर सकते हो, ऑर्थो को टारगेट कर सकते हो, TBRD को टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर जो आपकी बजट रेंज है लगभग विदिन 30 लाख रुपीस पर एनम के बीच में रहेगी, यानी कि अगेन 1 CR के अंदर आप ये ऑप्शंस को कंसीडर करके चल सकते हो। हिमाचल में एक ही कॉलेज है, दैट इज MMU सोलन। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप ऑप्था टारगेट कर सकते हो, जनरल सर्जरी टारगेट कर सकते हो, ऑर्थो टारगेट कर सकते हो, ENT टारगेट कर सकते हो, साइकेट्री टारगेट कर सकते हो। अगेन 30 लाख से नीचे नीचे के ही ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। तो लगभग 1 CR के अंदर आपका यहाँ पर ऑप्शंस बन जाते हैं अगर आप ये फील्ड्स को टारगेट करते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो आप वहाँ पर पैथो टारगेट कर सकते हो, ऑप्था टारगेट कर सकते हो। अगेन ये भी 30 लाख से नीचे नीचे के ही ऑप्शंस हैं, तो 1 करोड़ के अंदर अंदर ये भी ऑप्शंस आपके बन जाएंगे। ऑल इंडिया कोटा से अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी को आप टारगेट कर सकते हो, एनेस्थीसिया टारगेट कर सकते हो, ENT टारगेट कर सकते हो, ऑप्शन गायनी कर सकते हो, ऑर्थो कर सकते हो, डर्मा कर सकते हो, जनरल सर्जरी कर सकते हो। जो डर्मा है वो निकल जाएगा ऑल इंडिया कोटा से इस रैंक पे भी, बट जो बजट है वो बहुत हायर लेवल पे रहेगा। लगभग 70 लाख रुपए के आसपास आपकी पर एनम ट्यूशन फीस रहेगी, हॉस्टल में मिला के बजट आपका बढ़ता जाएगा। तो अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं और आपके इनमें से कोई फील्ड है तो लगभग 1 CR के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट जरूरत है तो एक प्रॉपर काउंसलिंग की, उसको समझकर आगे बढ़ने की। अगर आप NRI के रिगार्डिंग कोई हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, NRI प्रोसेस आप हमारे थ्रू करना चाहते हैं, तो NRI में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कई बार बजट कम लग रहा होता है NRI में और कॉलेज भी बेटर मिल रहा होता है। तो NRI चीज़ों को समझने के लिए आप एक टीम को हायर करिए जो आपके पूरे प्रोसेस को, डॉक्यूमेंट्स को और कोई ना कोई अच्छे कॉलेज में आपको प्लेस करवा दे। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिसको ज़रूरत है उसके साथ ये वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।